बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस मैथमेटिकल फॉर्म का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझाएंगे, फिर आपको डायग्रामेटिकली समझाएंगे, ग्राफिकली समझाएंगे। तब भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी सहूलतें हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। ये तो आप हो कि हमें सब्सक्राइब नहीं करते और हमारा दिल तोड़ देते हो। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, चार्ल्स लॉ। हिस्ट्री इसकी कुछ यूं है कि ये जैकस चार्ल्स ने 1787 में पेश की थी और इसने इस लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के। प्रेशर को इसने कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हमें रिलेशन बताया है। इस लॉ का स्टेटमेंट कुछ यूं है कि द volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। इसने कहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा, लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो। According to this law, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature at a constant pressure। प्रेशर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने यहां पर K लगा दिया कि हमारे पास क्या है? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अच्छा, तो अगर इस T को हम बोथ साइड पे डिवाइड करें तो V बाई टी इज इक्वल्स टू K। हमारे पास ये T के साथ कैंसिल हो जाएगा, T इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास V बाई टी इज इक्वल्स टू K आ जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका इनिशियली टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके T2 कर दिया। वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। अब इनिशियल कंडीशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू K। एंड फाइनल कंडीशन को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू K। K is constant of proportionality. V1 by T1 is equals to K and V2 by T2 is equals to K. So we can write Charles' law as V1 by T1 is equals to V2 by T2। चार्ल्स लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और चार्ल्स लॉ की इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ये जो रेशो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखें, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम आपको देंगे। हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं। वी हैव टू सिलेंडर्स विद अ मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन मूव कर सकता है। द वॉल ऑफ सिलेंडर आर इंसुलेटर। वॉल्स ऑफ सिलेंडर हमारे पास इंसुलेटर से, इससे हीट नहीं जा सकती, जबकि द बेस ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है? ये कंडक्टर है, इसके जरिए हम इस गैस मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे, जबकि वॉल्स ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है? इंसुलेटर है। इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम है सिलेंडर का 50 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया, हमने इसे हीट दी बेस को, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया।
जब हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ के हमारे पास 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमारे पास जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर में पढ़ा था कि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ 273 ऐड करेंगे। इसको केल्विन में 273 जब इसके साथ हमने ऐड किया तो हमारे पास 298 आ गया, और इसके साथ जब हमने 273 ऐड किया तो हमारे पास 373 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, इस कंडीशंस में हमने क्या किया है, V1 को T1 पे डिवाइड किया है। V1 हमारे पास इनिशियली 50 है, टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन है, और V2 हमारे पास 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड है जब हमने टेम्परेचर को 373 केल्विन कर लिया। अब इसको 50 को 298 पर डिवाइड करो तो हमारे पास 0.168 आता है, जबकि 62.5 को फाइनल कंडीशन जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है उसको भी जब हम T2 पर डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 0.168 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों की रेशो हमारे पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और इन दोनों की रेशो हमारे पास कांस्टेंट आएगी। V1 by T1 is also is equals to 0.168 and V2 by T2 is also is equals to 0.168. So we can say that V1 by T1 is equals to V2 by T2. I hope आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ग्राफिकली इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ शो करेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन आएगी इनकी। There is a direct relation between temperature and volume and the graph will be like this, straight line. अच्छा, डायग्रामेटिकली इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हमारे पास वॉल्यूम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चेंज, कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो, या आपको अगर किसी टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में मसला हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।